यू विल ओपन द सॉफ्टवेयर, यू विल गो टू द फाइल, न्यू किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और ये जो आपके सामने आ गया डायलॉग बॉक्स, यू विल फिल दिस, ठीक है। तो लेआउट नेम आ जाएगा, लाइक द फ्रंट पेज, लेआउट नेम हियर कैन बी द फ्रंट पेज, तो फ्रंट पेज डाल दो इसके अंदर, बिकॉज जब भी कभी पूरा न्यूज़पेपर कहीं पर भी डिज़ाइन हो रहा है, यू शुड नो कि ठीक है, फ्रंट पेज। लेआउट टाइप प्रिंट है, प्रिंट, और इसका मतलब ये हुआ दैट यू आर एक्चुअली डिजाइनिंग दिस थिंग फॉर द प्रिंटिंग। उसके अलावा ये वेब के ऊपर चला जाता है, यू कैन सी दैट, ठीक है। यू आर नॉट डिजाइनिंग फॉर द वेब एक्चुअली, यू आर डिजाइनिंग फॉर द प्रिंट, तो लेआउट टाइप हमेशा प्रिंट देना है यहाँ पे। फिर यू आर मूविंग टू द पेज एंड द साइज ऑफ द पेज। एक्चुअली जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनकी विड्थ और हाइट हल्की सी वेरी करती है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड एक्चुअली। If you want to verify this thing, you can actually measure the all these leading newspapers, आप ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और एनी अदर न्यूज़पेपर, मे बी अ हिंदी न्यूज़पेपर, उसको आप मेजर कीजिए स्केल के साथ, and you will find out that a little bit of difference in their width and height. Not every newspaper is not of the same dimension. ये डायमेंशन जो है आपके सामने में अभी हिंदुस्तान टाइम्स की ही मैंने मेजर किया हुआ, मतलब फॉर प्रैक्टिकल पर्पस आई एक्चुअली फॉलो हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो विड्थ और हाइट है वो आपके सामने ही है, 350 मिलीमीटर बाय हाइट 550 मिलीमीटर, मतलब कि वो और ये यूनिट जो क्वार्क एक्सेप्ट करता है, ये वाला पर्टिकुलर 7, इट एक्सेप्ट्स इन मिलीमीटर्स ओनली, ठीक है। ये आपका पेज साइज जो है वो मिलीमीटर्स में ही लेगा। इवन इफ यू हैव मेजर्ड इट इन इंचेस और एनी अदर यूनिट, यू हैव टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू मिलीमीटर्स, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी माइन्यूट पॉइंट सर एक्चुअली। हाँ जी। सर मेरे पास ना कॉप 9.3 है, हाँ मेरा वर्जन, मतलब तो उस इसमें ना वो इंचेस वाला है। हाँ, तो इफ देर इज सम वेरिएशन, वो इंचेस में, इफ ओनली इंचेस यू कैन नॉट चेंज है ना, तो फिर यू हैव टू गिव इट इन टर्म्स ऑफ इंचेस। तभी मैं कह रहा हूँ ये 7 जो हम यूज कर रहे हैं ये मिलीमीटर्स में एक्सेप्ट करता है। हुएवर इज यूजिंग दिस वन शुड एक्चुअली चेंज इनटू मिलीमीटर्स। और यो अगर कोई डिफरेंस वेरिएशन के साथ है तो जो यूनिट एक्चुअली जिसमें ये काम करता है क्वार्क, तो वो यूनिट देने ज़रूरी हैं, अदरवाइज आपका जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी एंड पेज जो है वो ठीक नहीं बनेगा फाइनली, मतलब यहाँ तो वो एक्स्ट्रा रह जाएगा ब्लैंक स्पेस, यहाँ वो जल्दी भर जाएगा। सो यू शुड एक्चुअली मैच ऑल दोज थिंग्स। सिंपल है, उसमें कोई बहुत बड़ी है ना, यूनिट कन्वर्जन ही है, तो यू कैन डू दैट। नहीं भी आती तब यू कैन एक्चुअली टेक सपोर्ट ऑफ द गूगल, गूगल को दो तो वो अपने आप ही करके दे देगा आपको। देन कमिंग टू द ओरिएंटेशन, तो न्यूज़पेपर ऑफ कोर्स आर इन पोर्ट्रेट, नेवर इन लैंडस्केप एक्चुअली, ठीक है, तो पोर्ट्रेट देना उसका। फिर उसके बाद ये मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये देखिए मार्जिन खोले तो 10-10 दिया हुआ है, तो टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन कितना एरिया जो है छोड़ देगा ब्लैंक स्पेस, और उसके अंदर काम करना है आपने। जैसे टॉप मार्जिन 10 है तो 10 ऊपर से छोड़ के वो लाइन लगी रहेगी। आई जस्ट ओपन द पेज, यू विल सी दैट कॉलम 8 है, गटर विड्थ 5 है, ओके प्रेस कर दिया आपने, इट विल गिव यू अ ब्लैंक रेडी पेज एक्चुअली, जो भी आपने इसके अंदर डाल दिया उसका हिसाब से इसने आपको पेज दे दिया। यू कैन सी दैट ऑल दिस मार्जिन्स और गाइड्स जो है 8 कॉलम है आपको। गटर विड्थ इज द स्पेस गैप बिटवीन टू कॉलम्स एक्चुअली, ठीक है। तो आप जितनी गटर विड्थ दोगे, इट इज एक्चुअली 5 मिलीमीटर्स ही होती है वो इन मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स। सो दैट इज, तो इस तरीके से आपके पास ये ब्लैंक पेज आ गया। फिर वही चीज़ आपने फॉलो करनी है, द फर्स्ट यू विल ड्रॉ, या तो वो देख देख के साथ की साथ लेआउट करते जाओ, उसी में डालते जाओ मटेरियल, ठीक है। तो लेआउट डिज़ाइनिंग साथ साथ चल रही है और लेआउट अलग से अगर ड्रॉ करना है तो कर सकते हो,
ठीक है, लेटर ऑन यू हैव टू एक्चुअली माइन्यूट चेंजेस उसमें करनी पड़ती हैं, अदरवाइज ये देखिए कि आप जैसे ये पिक्चर, ठीक है, तो ये पिक्चर बॉक्स है, तो सबसे ऊपर आपने ये पिक्चर बॉक्स ड्रॉ कर दिया बिकॉज यू वांट ए मास्ट हेड ओवर इट, फिर इसको राइट क्लिक करोगे, इंपोर्ट पिक्चर करोगे, हाँ जी ये देखिए, और ये देखिए मेरे पास नेम प्लेट मास्ट हेड है यहाँ पे, सो ये मेरा मास्ट हेड देखिए आके एकदम से फिट बैठ गया इसके अंदर, सो इसको आपने एडजस्ट कर लिया, कैन यू सी दिस थिंग, ठीक है। Yes, sir. तो इफ यू वांट टू रिमूव दिस गाइड्स एक्चुअली, ये blue lines, if you want to remove these lines you can press F7 or you can go to the view and remove this thing and you can see ये guides remove हो गई हैं because the final output will be like this without the guides actually. गाइड्स जो हैं वो सिर्फ आपको कॉलम्स और हर एक चीज के लिए गाइड करने के लिए, एंड यू एक्चुअली रिक्वायर दीज गाइड्स टू एक्चुअली डिजाइन अ न्यूज़पेपर, आप गाइड के बिना ठीक ठाक न्यूज़पेपर नहीं बना सकते हो। तो ये देखिए ये ऊपर पिक्चर ये लग गया मेरा अपना पिक्चर, तो ये पिक्चर बॉक्सेस एंड द टेक्स्ट बॉक्सेस। अब टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आते हैं, जस्ट सी दिस थिंग, आई वांट टू ऐड ए टेक्स्ट एक्चुअली, तो ये देखिए मैं यहाँ पे कॉलम एक बनाऊंगा इस तरीके से, ऐड दिस इज अ पिक्चर बॉक्स, दिस इज अ पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये देखिए फ़र्क क्या है, देखने से ही पता लग जाता है इनको। एक तो है टेक्स्ट बॉक्स है, एक पिक्चर बॉक्स है। अब देखने से कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, कौन सा पिक्चर बॉक्स है? आपका जो पिक्चर बॉक्स है उसके अंदर क्रॉस लगा रहता है, ठीक है? जो क्रॉस वाला है वो है आपका पिक्चर बॉक्स, तो उसमें सिर्फ पिक्चर जाएगी, ठीक है? सो एंड इफ यू वांट टू डिलीट दैट, सबसे बड़ी बात, इसको ये मेरे को नहीं चाहिए तो मैंने इसको निकालना है, तो द वेरी फर्स्ट टूल इज कॉल्ड द आइटम टूल एक्चुअली। तो आइटम टूल के साथ उसको सेलेक्ट करो और ये आइटम टूल आता है काम, किसी भी चीज़ को आपने हिलाना है एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, कोई भी चीज़ हिलानी है, सो यू कैन मूव दैट विद द आइटम टूल, एंड इफ यू डोंट वांट दैट यू कैन सिंपली सेलेक्ट दैट एंड प्रेस द डिलीट बटन, तो ये देखिए ये डिलीट हो गया, सो यू कैन सेलेक्ट दैट एंड डिलीट दैट, वेरी सिंपल। अब कमिंग बैक टू द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को आपने ड्रॉ कर दिया, नाउ यू वांट टू ऐड टेक्स्ट टू दैट, तो इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू सेलेक्ट द सेकंड टूल विच इज कॉल्ड द कंटेंट टूल, क्योंकि जब तक आपने ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया इसके अंदर कोई कर्सर नहीं है, कुछ नहीं है, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं जा सकता है। फॉर इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू क्लिक द कंटेंट टूल, कंटेंट टूल क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करोगे यू विल गेट ए कर्सर दैट, है ना, कर्सर आ गया उसके अंदर, आप टाइप कर सकते हो, यू कैन ऐड कंटेंट और यू कैन कॉपी पेस्ट, आपके पास कंटेंट है कहीं से, आप वर्ड फाइल से उस कंटेंट को उठा के इसके अंदर पेस्ट कर दो, योर कंटेंट विल बी पेस्टेड, तो ये ठीक है, तो ये देखिए, और ये देखिए कंटेंट आ गया इसके अंदर, तो ये टेक्स्ट आ गई, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, योर पिक्चर बॉक्स, योर टेक्स्ट बॉक्स, वेरी फर्स्ट टूल विच इज़ कॉल्ड द आइटम टूल, सबसे पहला वाला जो टूल है आइटम टूल है, दैट इज़ यूज टू मूव एनीथिंग, ये वाला जैसे कॉलम मैंने उठा के पहले वाले ये बॉक्स उठा के मैंने पहले कॉलम में लेके जाना है, तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस आइटम टूल। कंटेंट डालना है सेकंड टूल, ठीक है, तो ये चार टूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार टूल हो गए आपके इसके अंदर। हाँ जी, ये क्लियर है आपको, बताओ। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. आई थिंक वेरी सिंपल है ना, ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि टेक्स्ट डालनी है तो टेक्स्ट बॉक्स उठा लो, पिक्चर डालनी है पिक्चर बॉक्स डालो, और अगर उसको हिलाना है तो in order to move that you select the item tool and select that and you can move that। फिर उसके बाद कंटेंट टूल आ गया, रोटेशन टूल है, ये बहुत कम यूज होता है, ये क्लिक करते ही यू कैन एक्चुअली रोटेट एनी बॉक्स एक्चुअली, एक एक्सिस के ऊपर आपने अगर थोड़ा सा, ठीक है,
इस तरीके से कुछ चीज़ घुमानी है ना। सो यू कैन, ये बहुत कम यूज़ होता है इस तरीके से अगर आपने टेक्स्ट डालनी है। वो अदर टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग जॉब्स में ये यूज़ होता है, नॉट इन न्यूज़पेपर में नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका लेंस। देखिए जूम टूल। Now, when you are actually drawing the whole layout, you want to see the whole page actually. लेकिन in this zoom level आपको टेक्स्ट नहीं पड़ी जाएगी आपसे। So in order to do that, just select the zoom tool and you can select a particular area इस तरीके से, and you can zoom that and read the text actually. And when you are actually stylizing it or ठीक है इसको फिक्स कर रहे हो टेक्स्ट को, then you can use the zoom tool. Otherwise from the keyboard shortcuts, control plus, कंट्रोल माइनस, हाँ जी ये भी है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, एक तो हो गया आपका जूम टूल, लेंस हो गया। एक आप कीबोर्ड से कर रहे हो, कंट्रोल बटन प्रेस करके प्लस माइनस, तो वो जूम इन जूम आउट होगा। एंड द थर्ड थिंग, इफ यू वांट यू कैन क्लिक फ्रॉम द राइट क्लिक फ्रॉम द माउस and take out this menu and then actually take these two commands, actual size and fit in window. Fit in window किया तो it will come back to this position. तो ये हो गया आपका जूमिंग का सारा। ये मेरे ख्याल से हो गया क्लियर। हाँ जी, कोई डाउट है भाई पूछ लो। क्लियर है सर। तो ये तो बेसिक बेसिक से टूल हो गए आपके, है ना। अब एक दो टूल और हैं मोटे मोटे से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस दिस ऑल दिस टूल्स। तो जो मैं टूल्स नहीं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ उनको यूज़ करना भी नहीं है आपने, और वो किसी काम के हैं नहीं है। ये जो लाइन टूल है देखिए, दिस इज़ वेरी यूजफुल टूल। कभी भी आपने लाइंस तो होती हैं न्यूज़पेपर में, व्हेन यू आर गिविंग एक्चुअली कट आउट रूल्स लगा रहे हो, है ना। ये देखिए जैसे कि मैं अभी आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं आपको बीच में हाफ डिवीजन के लिए या साइड के ऊपर, तो इस तरीके से लाइंस बहुत यूज होती हैं। तो ये लाइन टूल है आपके पास, सेलेक्ट दैट एंड जस्ट ड्रॉ दीज लाइंस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके बाद चीज़ है, दैट इज द योर मेजरमेंट बार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखिए वर्क में, द मेजरमेंट बार। अब वो मेजरमेंट बार कहाँ से दिखेगी आपको, आइदर यू प्रेस द F9 की, F9 फ्रॉम योर कीबोर्ड। तो ये देखिए ये बार आ गई बाहर, या उसको खोलने का तरीका है, गो टू द विंडो एंड टेक आउट द मेजरमेंट्स, F9। ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये मेजरमेंट बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज फार एज व्हेन यू आर डिजाइनिंग, बिकॉज एनीथिंग दैट यू सेलेक्ट उसके एडिशनल ऑप्शंस, उसके उसको वेरी उसको चेंज करने के लिए आपको जो भी ऑप्शंस चाहिए वो इस मेजरमेंट बार के ऊपर अवेलेबल रहती है। सो इट कम्स आउट फ्रॉम F9। और ठीक है, तो जैसे ये देखिए मैं ये लाइन मैंने अभी सेलेक्ट की है, इसके एडिशनल जितनी भी ऑप्शंस है, इफ आई वांट टू चेंज दिस थिंग, तो इसको मैंने थोड़ा सा हैवी करना है। देखिए आई विल गिव इट 6 पॉइंट्स। ये देखिए ये थोड़ा सा हैवी लाइन मिल गया मेरे को। आई वांट टू चेंज इट्स डिजाइन, डॉटेड लाइन। तो ये देखिए ये हो गया। आई वांट अ एरो, अदरवाइज एरो लगाने का कोई तरीका ही नहीं है आपके पास कॉर्क में। ठीक है, सो दिस ऑल कम्स। और मेजरमेंट बार इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कभी टेक्स्ट को भी देखिए सिलेक्ट करोगे विद द कंटेंट टूल। आई सेलेक्ट द, ये देखिए जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया ऑन द मेजरमेंट बार, योर font size, bold, justify, your kerning, everything is actually present now on the measurement bar.
even the text color, if you want to change the text color, you want to change it to magenta, ये देखिए टेक्स्ट कलर चेंज किया, मेजरमेंट बार से चेंज किया है। तो ये चीज़ें होगी बेसिकली आपको ने किस तरीके से ये सारा कुछ चेंज करना। अदरवाइज टेक्स्ट को पूरा एक डेडिकेटेड इसका ये मेन्यू है स्टाइल वाला, स्टाइल खोल लीजिए, इसके अंदर सारा कुछ रिलेटेड टू योर टेक्स्ट ही है। सो आई इंग्लिश। थिंक मोटा मोटा सब कुछ हो गया है ना। सो यस सर। बाकी डाउट्स होंगे जैसे भी विल कंटिन्यू।